आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 367वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रैक पॉइंट पर हम खड़े हैं। आज रैक पॉइंट पर हम क्यों आए हैं इस बारे में हम बताएंगे। यहाँ धान जा रही है, किनारे से आप देखेंगे तो उस किनारे से बहुत सारी धान ट्रकों से उतार कर रखी गई है। रखने के साथ में हम आपको ये भी दिखाते हैं, पीछे ट्रक्स खड़े हुए हैं लगातार, यहाँ से लेकर वहाँ तक सारे ट्रक खड़े हुए हैं। इन ट्रक्स में धान लदी हुई है और ये धान कहाँ जाएगी या रैक कब आएगा, इस बारे में कहना बड़ा अभी मुश्किल है, क्योंकि रेलवे का कोई भी अधिकारी, कोई भी रेलवे का कर्मचारी बात करने को तैयार नहीं होता। आधिकारिक तौर पर कोई भी इस बारे में जानकारी नहीं देता। जानकारी देने से सभी कतराते हैं। पीछे अगर हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ ट्रक भी खड़े हुए हैं और जो भी यहाँ रैक आएगा, ये चौथा या पांचवा रैक है जो यहाँ से जाएगा। इस रैक पॉइंट का उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है, इसे लोकार्पित नहीं किया गया है। इस रैक पॉइंट पर, जो ये रैक पॉइंट है, इस रैक पॉइंट पर क्या खामियां हैं, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार ही अपने खबरों के माध्यम से बताया जाता रहा है और लगातार इस रैक पॉइंट की जो खामियां हैं, उन खामियों को हमने उजागर किया है। उजागर करने के साथ में हर एपिसोड, कमोवेश हर एपिसोड में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन से भी अपील की है कि वे भी एक बार आएँ, देखें और यहाँ रैक पॉइंट किस तरीके का बन रहा है, किस तरीके की सौगात हम आने वाली पीढ़ी को देकर जा रहे हैं, ये हम बार बार कहते हैं। अभी डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा एक पत्र लिखा गया है। पत्र में क्या मजमून है ये हम आपको अभी इसके बाद बताते हैं, हम आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ ये धान की बोरियां रखी हुई हैं। धान की बोरियों की सुरक्षा, अगर यहाँ पानी गिरता है तो सुरक्षा के उपाय कुछ ज़्यादा प्रतीत नहीं हो रहे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर तिरपाल ढकी गई है, ये जो प्लास्टिक ढका गया है, प्लास्टिक किस तरह से आप देखिए यहाँ पर खुला हुआ है, ट्रक्स के ऊपर भी खुला हुआ है। ये धान जब गंतव्य तक पहुँचेगी उसके पहले, जैसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बारिश हो सकती है, अगर बारिश हुई तो ये धान की बोरियां भीग भी सकती हैं और धान खराब भी हो सकता है। बहरहाल हम आपको बताते हैं, सांसद कार्यालय के द्वारा 7 अक्टूबर 2022 को एक पत्र लिखा गया है अश्विनी वैष्णव, भारत के रेल मंत्री को। विषय है सिवनी रेलवे स्टेशन एवं समीप ही निर्मित रैक पॉइंट के कार्य की गुणवत्ता की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने बाबत। उसके बाद संदर्भ में उनके कार्यालय का पत्र क्रमांक 1052/2021 दिनांक 19/12/2021। ये पत्र चूंकि सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर ये डला हुआ है, इसलिए हमको ये वहाँ से प्राप्त हुआ और हम आपको ये बता दें, हमने डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की 1 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक की सारी पोस्ट देखी। उसमें जिस संदर्भित पत्र की बात डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन कह रहे हैं, उस संदर्भित पत्र कहीं भी उसमें उल्लेख नहीं मिला। अगर उनके द्वारा संदर्भित पत्र लिखा गया था तो निश्चित तौर पर जिस तरह इस पत्र की कॉपी डाली गई, उस तरह वो पत्र भी वहाँ पर देखने को मिल जाता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया 100 से ज़्यादा एपिसोड में सिवनी की जो गुणवत्ता है, इसकी जो गुणवत्ता है, यहाँ पर रैक पॉइंट की गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता के बारे में हम लगातार बताते आए हैं और गुणवत्ता को ठीक करने के लिए, गुणवत्ता कैसे ठीक हो पाएगी, इस बारे में भी हमारे द्वारा सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का ध्यान आकर्षित कराया जाता रहा है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा जो पत्र लिखा गया, उस पत्र में लिखा है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अर्थात डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिवनी जिला जो SECR बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है, सिवनी जिले के अंतर्गत नैनपुर से छिंदवाड़ा के बीच अमान परिवर्तन का कार्य पूर्णता की ओर है। इस रेलखंड का कार्य उप मुख्य अभियंता मनीष लावणकर की देखरेख में चल रहा है। मनीष लावड़कर सिवनी में बैठकर काम देख रहे हैं, पर हकीकत ये है कि HP त्रिपाठी जो चीफ इंजीनियर हैं, वो इसके लिए जवाबदेह हैं, जिन्हें जिनके नाम का उल्लेख इस पत्र में कहीं भी नहीं किया गया है।
पत्र में कहा गया है कि मनीष लावणकर की लापरवाहीपूर्ण और शायद विद्वेषपूर्ण रवैये के कारण मात्र सिवनी जिले का वो हिस्सा जो उनके संसदीय क्षेत्र अर्थात बालाघाट संसदीय क्षेत्र की सीमा में आता है लंबित है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार यही बात कहता है कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में काम विलंब से चल रहा है। और जब ये बात समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार कहती आई है, लिमटी की लालटेन में हमने हमेशा कहा है, और इस सब के बाद भी अभी तक सांसद के द्वारा कोई पहल नहीं की गई। अभी हाल ही में लगभग 2 महीने पहले सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के हवाले से ये कहा गया था कि रेलवे गुणवत्ता में कहीं समझौता नहीं करता, अर्थात 2 महीने पहले तक गुणवत्ता इस रेलवे स्टेशन की, इस रैक पॉइंट की गुणवत्ता पूरी थी, जो अब 7 दिसंबर का पत्र डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन का बता रहा है कि गुणवत्ता विहीन है। अब आप फैसला करें कि ये पत्र, इसके पहले का जो 19 दिसंबर का अगर पत्र था, तो डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के हवाले से ये क्यों बताया गया कि रेलवे के अधिकारियों के आए, उन्होंने बताया और रेलवे गुणवत्ता से समझौता नहीं करता। उस वक्त उन्हें इस पत्र के, जो अगर 19 दिसंबर का पत्र रेलवे के अधिकारियों को दिखाना था कि ये आईना है आपका, इस तरह से आप सिवनी के लोगों को भरमा नहीं सकते, सांसद जैसे जिम्मेदार आदमी को भरमा नहीं सकते। पर उस वक्त ऐसा कुछ नहीं हुआ। 19 दिसंबर 2021 अर्थात लगभग 10 महीने पहले या 8 महीने पहले जो पत्र लिखा गया था, जब अधिकारी आए तो उन्हें डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को बताना चाहिए था कि मेरे द्वारा ये पत्र लिखा गया है, आप किसको बता रहे हैं? इस रेलवे का ये ट्रैक की गुणवत्ता, स्टेशन भवन की गुणवत्ता, या फिर इस रैक पॉइंट की गुणवत्ता के बारे में कम से कम सांसद को तो ना भरमाया जाए। बहरहाल छिंदवाड़ा इसमें इनके द्वारा लिखा गया है कि छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की सीमा में चौरई और मंडला संसदीय क्षेत्र की सीमा में भौमा तक का कार्य विगत 1 वर्ष पहले पूर्ण कराकर सीआरएस इलेक्ट्रिक करा दिया गया है, किंतु बालाघाट संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिवनी जिला मुख्यालय में बनने वाले स्टेशन के भवन सहित लोकसभा क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत आने वाला खंड का कार्य अपूर्ण है। अब आप फैसला स्वयं करें कि बार बार समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया इस पंचलाइन का उपयोग करता आया है कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले की सीमा में काम बहुत मंथर गति से चल रहा है, छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में बहुत तेज गति से काम किया जा रहा है, और मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से में भी बहुत तेज गति से और गुणवत्ता वाला काम किया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की जो मुहिम है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा जो लगातार ही बताया जा रहा है, उस पर मुहर लगाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन। पहली बार उन्होंने ये बात स्वीकार करी है कि इस रैक पॉइंट जहां हम खड़े हुए, इस रैक पॉइंट का निर्माण गुणवत्ता विहीन हुआ है। और कितने आश्चर्य की बात है कि एक पत्र 19 दिसंबर 2021, हम ये नहीं कहते कि नहीं लिखा गया होगा, सांसद के द्वारा पत्र लिखा गया होगा, पर अभी हाल में 1.5-2 महीने पहले जब रेलवे के अधिकारी, यही मनीष लावणकर के द्वारा बताया गया कि रेलवे गुणवत्ता से समझौता नहीं करता और रैक पॉइंट जो है पूरी गुणवत्ता के साथ बनाया गया है, तब 19 दिसंबर 2021 का पत्र डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को मनीष लावणकर के समक्ष रख देना चाहिए था कि ये पत्र मेरे द्वारा लिखा गया था और आप गुणवत्ता की बात करते हैं। अधिकारियों की हाँ में हाँ तब तक मिलाते रहे। बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उसी वक्त कहना था कि यहाँ पर वैसे कहा होगा या नहीं कहा होगा कहना मुश्किल है, पर यहाँ जो मुरम बह रही है, यहाँ जिस तरीके का गुणवत्ता विहीन काम हो रहा है और नीचे सड़क नहीं बन, सारी चीज़ों का उल्लेख इसमें है, सड़क नीचे नहीं बन पाई है, लाइट दोनों चालू, जो ऊपर लाइट है वो चालू नहीं है, गाड़ियाँ यहाँ से आ जा रही हैं, आप देखिए कि 4 चक्का वाहन और 2 पहिया वाहन सब यहाँ से आ जा रहे हैं। हम आपको कहते हैं बार बार, खाली गाड़ी जा रही है। नेशनल हाईवे बना दिया गया है क्योंकि नीचे वाली सड़क को पूर्ण नहीं किया गया है। उसके बाद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने अपने पत्र में लिखा है कि मनीष लावणकर कार्य के प्रति इतनी लापरवाही इतनी है जो सिवनी मुख्यालय में होने वाले कार्य के लिए विभागीय प्रक्रियाएं जैसे पोल शिफ्टिंग कार्य हेतु सहित अन्य अनुमतियां जो जिला प्रशासन से ले लेनी चाहिए थी, उनके लिए समय पर आवेदन नहीं किया गया, जिसके कारण अनुमतियां लंबित रही और कार्य पिछड़ता रहा। अब
जब ये काम साल 2 साल पिछड़ गया है, तब सम्मानीय बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को ये आभास हो रहा है। सिवनी का मीडिया सिवनी के लिए समर्पित है। सांसद जी, सिवनी की मीडिया की आवाज सुनिए। जो सिवनी का मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया, वो कहीं आपको सिर्फ आगाह करता है, वो आपको बताता है कि यहाँ पर क्या चीज़ें गलत हो रही हैं। ये देखिए, यहाँ आपको श्वान दिख रहे होंगे, बहुत सारे श्वान हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, इस तरफ श्वान भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये नीचे यहाँ पर श्वान बहुत सारे दिख रहे हैं। नगर पालिका परिषद की जो श्वान कुत्ते के लिए जो यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं या पकड़ने का काम चल रहा है, उसके बारे में कितने हैं करीब यहाँ पर? 10-15। ये क्या काटते भी हैं? अरे जी, सुअर वगैरह को खाते हैं। अच्छा। और जी बकरा बकरी को खाते हैं, जंगली हो गए। जंगली, और इनको पकड़ने कोई नहीं आता? नहीं, कोई नहीं आता। नगर पालिका की क्या स्थिति है, ये भी आपके सामने ही है। पत्र अभी काफ़ी बाकी है, इसको हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि पत्र में और क्या लिखा और कहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 367वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार से एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट आदि अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको अगर ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की में साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना है तो साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल या समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, हम फिर हाजिर होंगे और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद।